और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर किसी से जुड़ा है, जो खबर बता रहा है उससे जुड़ा हुआ है, जो खबर बना रहा है उससे जुड़ा हुआ है, जो खबर चला रहा है उससे जुड़ा हुआ है, और जो उस खबर को देख रहा है उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा जुड़ा है आपकी मासूम बच्ची के साथ। आपकी बच्ची स्कूल जाती है, घर जाती है, घर पर अकेले रहती है। कोई आपकी बच्ची के करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सावधान, आपकी बच्ची भी किसी राक्षस की गंदी हरकत का शिकार हो सकती है। हाल ही में बिलासपुर के दो अलग अलग स्कूलों के दो शिक्षकों को बैक टच के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मामला सिर्फ न्यायधानी का नहीं है। न्यायधानी से लेकर और संस्कारधानी जबलपुर तक हर जगह ये खबरें आती हैं। सवाल वही है कि अब न घर न स्कूल, इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए कोई जगह सेफ नहीं। इस पर भी बात करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। आपकी गुड़िया पर तो नहीं गंदी नजर, उसको तो नहीं कर रहा कोई बैक टच। अजनबी नहीं, अपने भी बना रहे शिकार। कभी चॉकलेट वाली चाल तो कभी बिस्कुट वाला जाल। अगर आपकी बच्ची भी स्कूल जाती है तो सावधान, क्योंकि वो आपके पास भी हो सकता है, आपका जानकार भी हो सकता है। आपकी बच्ची को पढ़ाने वाले शिक्षक से लेकर उसके साथ पढ़ने वाला छात्र भी हो सकता है। जी हां, स्कूल में पढ़ने वाली मासूम छात्रों के साथ गंदा काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर बच्चियां बैड टच का शिकार बन रही हैं। कोई डर तो कोई जानकारी ना होने के चलते किसी को कुछ बता भी नहीं रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुजी को उनकी गंदी हरकत भारी पड़ गई। तखतपुर और बिलाह में दो शिक्षकों पर 5वीं कक्षा की छात्रों ने बैड टच का आरोप लगाया था, जिस पर शिक्षा विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए और आरोपों को सही पाने पर दोनों गंदे शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार अभी वर्तमान में दो और हैं। एक तखतपुर से है, अशोक करके एक शिक्षक है, अशोक कुमार खुड़िया डी के हैं। इनके ऊपर भी अभी सस्पेंशन की कार्यवाही की गई है और उसकी विस्तृत जांच करेंगे और जैसा आएगा उसके ऊपर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वो करेंगे। इधर बैड टच के बढ़ते मामलों से परिजन चिंतित हैं और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बेटियों को स्कूल भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और शिक्षा पाएं, लेकिन अगर शिक्षक ही ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भरोसा कैसे करें। हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो बहुत इससे भेजते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन वहाँ जो माहौल रहता है उससे सारे बच्चे दहशत में हैं। तो हमको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि बच्चे असुरक्षित, स्कूल में भी असुरक्षित हैं। मतलब आप देखेंगे तो लगता है कि बच्चे कहीं भी, बच्चियाँ कहीं सुरक्षित ही नहीं है। निश्चित रूप से इसको एक सामाजिक पतन के रूप में देखा जाएगा और घर के बाद स्कूल ही एक भरोसेमंद जगह होता है जहां उसको शिक्षा के लिए भेजते हैं और दुर्भाग्य से बच्चा वहां पे सुरक्षित नहीं है। इस वैश्विक समाज में किस प्रकार की घटना घट जाए कि शिक्षक जहां राक्षस हो चुका है, जहां मित्र यार राक्षस हो चुके हैं, जहां पड़ोसी का स्वरूप बदल चुका है। आपकी बच्ची महफूज है, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसे गुड और बैड टच की पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे वो ऐसे दरिंदों को बेनकाब कर सके, क्योंकि समाज में ऐसे हैवान हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेहद खास हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ी हुई हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। डॉक्टर श्रुति जैन, बहुत स्वागत। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिलासपुर से उमेश आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा इंदौर से मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले लेकिन डॉक्टर श्रुति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बैक टच की घटनाएं हम इसे बिलासपुर में सीमित करके नहीं देख सकते, हम इसे रायपुर में सीमित करके नहीं देख सकते, हम इसे भोपाल में सीमित करके नहीं देख सकते, न इंदौर में न जबलपुर में। ये ओवरऑल समस्या है, निपटा कैसे जाए? डॉक्टर जैन प्लीज। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये समस्या सिर्फ एक स्कूल, एक कस्बे, एक शहर की नहीं है। ये इससे बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे जुड़ना भी बिल्कुल रूट्स में जाके पड़ेगा। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आसपास के नेबरहुड में, स्कूल्स में, सब जगह शिक्षित भी करना पड़ेगा
और इसके बारे में अवेयरनेस छोटेपन से ही बच्चों को हमें देनी पड़ेगी कि कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या कदम हम ले सकते हैं ये समझने के लिए कि क्या सुरक्षित है उनके लिए और क्या असुरक्षित है। तो गुड टच और बैड टच के बारे में जो ज्ञान है वो घर से शुरू होके, बिल्कुल जब से आपके बच्चे आपकी बात समझने लग जाते हैं, वहां से शुरू होके नर्सरी प्ले स्कूल तक और वहां से स्कूल के हर क्लास और मिडिल स्कूल तक जब तक बच्चा पहुंचे वहां तक उन्हें बार बार समझाई जानी चाहिए, घर में भी समझाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें उस चीज का पूरा पूरा ज्ञान हो और वो अपने आप को समझ के ठीक से बचा सके। जी जी, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद जब मैं आपके पास आऊं तो एक और इसका एंगल है, वो सोशल एंगल है। बच्चे वोटर नहीं होते, लिहाजा उनको प्रियोरिटाइज भी नहीं किया जाता और साइकोलॉजी का मैटर तो वैसे भी नहीं किया जाता। मैं आऊंगा डॉक्टर श्रुति आपके पास। बिलासपुर से उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, दो घटनाएं हम बिलासपुर की बता रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन अगर आपके साथ कुछ लोग हों तो ले लीजिए और उसके बाद हमें इंदौर जाना है। उमेश। बिल्कुल, मार्मिक चेतना से जुड़ी हुई अंकिता जी हमारे साथ है। वो लगातार स्कूलों में जाकर प्रशिक्षण देती है बैड और गुड टच बैड टच का। किस तरीके से देखती है जो लगातार घटनाएं लगातार जो घटनाएं हो रही है आजकल की बात करूं तो जो आज के व्यक्ति हैं वो इतने विकृति मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए हैं कि वो सोचते नहीं हैं कि हम ये करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। कुछ भी कार्य करने के पहले वो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती कि हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा या हमारा अगला कदम क्या होगा। छोटे बच्चों की बात करें तो आज बड़े जो प्रौढ़ावस्था में हैं या वृद्धावस्था में हैं, ऐसे जो 40-50 साल के भी व्यक्ति हैं वो भी आजकल वासना के इतने घेरे हुए में हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं या फिर उसका अंजाम क्या होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वासना ना हो और बस यही चीज़ें हैं कि अपने हर एक चीज़ों को देखते हुए बच्चों के साथ गलत ना हो वो देखना चाहिए। और वही बोलना चाहूँगी कि जो आज के विकृति मानसिकता वाले लोग हैं उनसे बच्चों को बचाया जा सकता है कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। घर के बाद स्कूल को सेफ माना जाता है। स्कूल को सेफ माना जाएगा वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे घर से ज़्यादा टाइम स्कूल में बिताते हैं। तो जो भी जैसे भी जो लड़के होते हैं वो ऐसा कदम उठाते हैं कि वो तो लापरवाही तो टीचर लोग की नहीं बोल सकते क्योंकि मम्मी पापा का जो संस्कार रहता है वो रहता है। टीचर भी अब इस तरीके से घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। हाँ, टीचर लोग क्योंकि उन लोग को तो ऐसे के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। और जैसे घर से जब कोई भी लड़का छोटे हो या बड़े हो अगर घर से निकलते हैं तो उनके लिए भी घर में मम्मी पापा को रोक लगाना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। बस लड़कियों के लिए ये नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ आ रही हो, ये सबके लिए ना मम्मी पापा को भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास और इंदौर अब आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, ओवर टू यू। बहुत तेजी से हम चाहेंगे कि आप लोगों से चर्चा करें। मिथिलेश। ललित, मेरे साथी लोग हैं, सीधा उन्हीं से रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल, आपकी बेटी को पता है गुड टच बैड टच? हाँ, पता है उसको। और जब आप ये सुनती हैं कि स्कूल में छोटी बच्ची के साथ में ही एक टीचर ने उसे बैड टच किया, उसके बाद मन में क्या कुछ चलता है? उसके बाद लगता है कि बच्चों को स्कूल भेजना भी डर है एक, और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते अपन। और स्कूल वालों को सिखाना चाहिए कि बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए। प्लस सारी जो भी स्कूल के टीचर्स है, जो ओनर है, उसको टीचर्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए पहले तो, कि कहाँ से आ रहे, उनका फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, ताकि हमारे बच्चों को हम प्रॉपरली स्कूल में भेज सके बिना डर से। और स्पेशली बस में कैमरे ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और वो चालू होना चाहिए। कैमरे तो लगे रहते हैं बट बंद हो जाते हैं, वो कैमरे भी बंद रहते हैं, तो चालू होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर बच्चे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल प्रॉपरली भेज सकें। देखिए, जिस तरीके से मामला लगातार सामने आ रहा है, घिनौनी हरकत कर रहे हैं टीचर, बैड टच के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से आप लोगों के मन में कितना डर है, क्या कहेंगे इस पर? डर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब डर लगता है कि बच्चे का स्कूल में कुछ हो ना जाए। प्लस सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की, और वो स्कूल में टीचर्स को समझना चाहिए बच्चों को देख के कि यार बच्चों बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं बच्चे, तो उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि भगवान ही है। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें ख़राब होती है, शायद उसके ऊपर टीचर्स को ही स्कूल में और ऑल ओवर स्कूल में कैमरे लगाना चाहिए सबसे पहले। अगर बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उनके लिए वो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाता है और उनको फिर पूरी ज़िंदगी भर एक लेसन मिल जाता है ऐसा, और फिर उनको कोई नई चीज़ या नई एक्टिविटी करने से पहले भी उनको यही डर रहता है कि उनके साथ जो पहले हुआ है वो वापस ना हो ऐसा। बाकी बच्चों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी बात है, बड़ी लड़कियों की भी बात है। सबके साथ सेफ्टी होनी चाहिए। और
टीच करने की आप कह रहे थे किसी को कि किसको जरूरत है? अभी आपने कहा था कुछ देर पहले कि लड़कों को भी। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां ने ऐसे कपड़े पहन लिए, लड़कियों ने ये पहन लिया, तो लड़की तो कुछ भी पहनेगी, बट आप अपनी नजर पे कंट्रोल रखो ना कि आपको कहाँ देखना है। वो तो बुर्खा पहनेगी तब भी आप देखते हो, साड़ी पहनेगी तब भी देखते हो, जीन्स पहनेगी तब भी देखते हो। मैंने खुद नोटिस किया है, वो तो मैं कुछ भी पहन लूं लड़के देखते ही हैं। तो आप अपनी नजर पे कंट्रोल रखो ताकि लड़की को सेफ फील हो, वो नाइट में आराम से निकल सके। और उन टीचर के लिए क्या कहेंगे जो छोटी मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत कर रहे हैं? उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब बिल्कुल रूटलेस, और जो बोल सकते हैं उनको वो बोल सकते हैं। बहुत ही घटिया लोग होते हैं ऐसे, बिल्कुल चीप लेवल के, जो पहले बोलते थे ना कि राक्षस, वो वही है। बस वो इस जमाने में नए हो गए, अपग्रेड हो गए बस। राक्षस अपग्रेड। हाँ, राक्षस है वो। मिनी मुंबई के रिएक्शन है और उन्होंने कहा कि ऐसे जो राक्षस थे वो अपग्रेड है, उनका स्वरूप बदल चुका है। बहुत मार्के की बात निकल कर आई है, राक्षस अपडेट हो गए। उमेश, बहुत कम वक्त के लिए, फिर मुझे डॉक्टर जैन के पास जाना है, बहुत कम वक्त के लिए क्विक रिएक्शन लीजिएगा। हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, स्कूल या पेरेंट्स? कौन ज्यादा जिम्मेदार? क्विक रिएक्शन उमेश। जी, स्कूल या पेरेंट्स, कौन जिम्मेदार? अभी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं काउंसलिंग करने जाती हूँ बच्चों के फील्ड में, स्कूल हो या घर हो या स्लम क्षेत्र हो, आजकल कहीं भी सुरक्षित नहीं रहा है। और ऐसे क्षेत्र में अब स्कूल की ही बात करें तो ऐसे में तो पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो विश्वास पूर्वक स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को, जहाँ टीचर्स के ऐसे किए जा रहे हैं करतूत। इसमें पूर्ण रूप से वो जो व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगी, टीचर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर विश्वास टूटता है, प्रशासन का जो विश्वास है वो टूटता है। एक जिम्मेदार पुरुष या जिम्मेदार नागरिक, या बोलना चाहूँगी जिम्मेदार शिक्षक होते हुए भी ऐसा कर्म कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा निंदनीय है और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। स्कूलों को मुनाफाखोरी से फुर्सत मिले तब तो वो सिक्योरिटी जैसे पॉइंट पे आएंगे। डॉक्टर जैन, वही सवाल, बच्चे प्रियोरिटी नहीं है, बातें कही जाती हैं, सदियों से कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी का आपको काउंसलर रखना है, तो स्पोर्ट्स वाले वर्मा जी, मैथ्स वाले शर्मा जी, उनका नाम काउंसलिंग में चला जाता है। मैं बिल्कुल सही हूं अगर डॉक्टर जैन? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बड़े ही हमारे लिए दुख की बात है और बहुत एक सैड सिनेरियो, जिसमें रूल होने के बावजूद भी एक मानसिक जो हेल्थ है, आज एक मेंटल हेल्थ का जो मुद्दा है वो इतना इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर लेवल पे जो हमारा समाज है, उसमें चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे नेबरहुड्स हों, पेरेंट्स हों, हर लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इमोशनल सिक्योरिटी, मेंटल वेलनेस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसे साइड रखें जस्ट बिकॉज आप एक इमरजेंसी उसको नहीं समझते, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है, हम उसे सबसे निचले तौर पे रखते हैं। आप कभी भी देखेंगे, अगर डॉक्टर को दिखाने के लिए आप जाना चाहेंगे, किसी और डॉक्टर को बुखार है, कुछ और है, उसमें आप जो है वो डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन आप वहां कभी नहीं जाते जहां आपका बच्चा अगर 10 दिन से उदास है या वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर आप समझ नहीं पा रहे, कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप उसको कभी भी समझ नहीं पाते एंड उसको इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कई बारी ऐसी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होती हैं जिनको हमको बिल्कुल समझना चाहिए, इनको वार्निंग की तरह लेना चाहिए। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने बच्चे से जुड़े हों, जब आप उस पर विश्वास करें, आप उसको ये बात समझाएं कि वो आपको आके कुछ भी कह सकता है। बहुत रिसर्चेस हैं इस पे, जहां पे हर 5 लड़कियों में से 1 लड़की और हर 20 लड़कों में से 1 लड़का किसी तरीके के सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज का विक्टिम है। और ये नंबर्स बड़े अलार्मिंग हैं, क्योंकि इंटरनेट फ्री एक्सेस होने की वजह से आज हर एज ग्रुप का बच्चा आप देखेंगे एक इंटरनेट को इतना आराम से एक्सेस कर सकता है और उस पर किसी किस्म का कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं। और अब चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर आप आवाज से कुछ खोजने के लिए डाल दीजिए तो भी उसके अंदर डेटा आ जाता है, वीडियोज आ जाते हैं। तो जो एक बाउंड्री, एक होनी चाहिए, वो है ही नहीं। बच्चे वो समझ पाते ही नहीं, क्योंकि बड़े भी उन्हें नहीं समझा रहे। तो ये एक बहुत चिंता का मुद्दा है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसे बिलासपुर का मामला है। 14 साल का पॉर्न एडिक्ट बच्चा 5 साल की बच्ची को ले जाता है, मार डालता है। मंशा उसकी पूरी नहीं हो पाती, बच्ची चिल्ला रही है। ये पहलू हम छूने से रह गए, लेकिन ये भी इसका सबसे बड़ा पहलू है। इस 6 इंच की स्क्रीन में इतना कैद हो गए, सभी कैद हो गए, माँ बाप भी कैद हो गए, बच्चे अकेले नहीं हुए हैं। उन्होंने इस पूरे ताने बाने के इस पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया, मेंटल इकोसिस्टम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा